ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको केतु की महादशा के बारे में बताना चाहता हूँ। केतु की महादशा, जो केतु ग्रह है वो मोक्ष का कारक ग्रह है। तो जब भी केतु की महादशा आती है तो वो ये कहती है कि मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं उनको छोड़ दो। मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या होती है? अगर केतु की महादशा में आपको अचानक धोखा मिल सकता है, और अगर आप किसी को प्यार करते हैं लेकिन वह व्यक्ति आपको प्यार नहीं करेगा, और आपको अचानक कोई हानि हो जाएगी, और आपको जैसे घर, गाड़ी, बंगला, उसके बारे में नहीं, संसारिक चीज़ों के बारे में नहीं सोचना होता केतु की महादशा में। केतु कहता है कि सबसे आप अलग हो जाओ, आप में अलगाव की भावना आ जाती है केतु की महादशा में। तो आपको करना क्या चाहिए केतु की महादशा में कि आपकी बहुत अच्छे ढंग से ये दशा गुजर जाए? आप रिलीजियस बुक पढ़ें या किसी को ध्यान में दें, अपना ध्यान भक्ति में लगा लें, ठीक है? आप आस्तिक हो जाएं, भगवान की पूजा में हाथ जोड़कर लग जाएं, तो केतु की महादशा है जो वो आपको तार लगा देगी। तो मतलब यही है कि आप अध्यात्म में चले जाएं, आप भक्ति के अंदर लीन हो जाएं, और आप रिलीजियस बुक्स पढ़ें और लोगों को दान भी दें, तो आपकी जो केतु की दशा बहुत अच्छी चली जाती है। तो ये तो मैंने अपने सरल शब्दों में आपको बताया है, एक दो वर्ड्स में, कि ये केतु की महादशा होती क्या है। तो केतु महादशा वैदिक ज्योतिषी का जो एक रहस्यमय और आध्यात्मिक चरण होता है, ये केतु की महादशा। केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, और दूसरा मोक्ष कारक ग्रह भी कहा जाता है, और इसको सन्यासी भी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे अलग कर देता है, आपके जीवन के सभी जो सुखदायी फल है उनसे अलग कर देता है। जो केतु ग्रह की दशा है वो 7 साल की होती है, और यह इंसान की ज़िंदगी को हिला कर रख देती है। लेकिन इसका उद्देश्य केवल दुख देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को जीवन का वास्तविक सत्य दिखाना होता है। केतु महादशा है क्या? यह काल जो है व्यक्ति की वास्तविकता, आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान की ओर धकेलता है। केतु हमारे अहंकार को तोड़कर भौतिक मोह माया से दूर कर देता है। यानी कि केतु की जिनकी भी महादशा चल रही होती है, ध्यान रखें, उन्होंने कभी भी अहंकार नहीं करना है। मतलब किसी भी चीज़ का अहंकार, उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है और आप ईगो कर रहे हैं, तो आपकी केतु की महादशा आपको आकस्मिक धन हानि दे देगी, आपका प्यार आपको छोड़ के चला जाएगा, आपकी कोई कीमती चीज़ है वो आपको उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? लेकिन केतु की महादशा अच्छी किन के लिए होती है? केतु की महादशा उनके लिए अच्छी होती है जैसे टेलर है, टेलर जो बहुत मतलब संक्षेप में जो बारीकी का काम करते हैं ना, बारीकी से लोग काम करते हैं, उनके लिए केतु की महादशा अच्छी लगती है। जैसे टेलर होता है, टेलर क्या करता है, सुई में ऐसे धागा पिरोता है, उसका जो काम है वो बारीकी वाला है। इसका मतलब वो केतु की महादशा का ये प्रोफेशन भी होता है, और इन जैसे लोगों के लिए ये केतु की महादशा बहुत अच्छी जाती है। और जैसे ज्वेलरी वाले होते हैं, ज्वेलरी वाले एक एक ऐसे जन जोड़ के अपना ज्वेलरी तैयार करते हैं, उनके लिए भी ये महादशा बहुत, मतलब इस तरीके के प्रोफेशन वाले लोग जो अपना कार्य बारीकी से कर रहे हैं, उनके लिए केतु की महादशा बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये बता रहा था कि केतु की दशा में अहंकार नहीं करना चाहिए भौतिक मोह माया से, ये क्योंकि ये दूर कर देता है। यह महादशा अचानक घटनाएं, रिश्तों में बदलाव और गहरे अनुभव ला देती है। इसे हम आत्मा की सर्जरी कहते हैं, और यह हमें अंदर से बदल देती है। केतु जो महादशा है हमें क्या सिखाने आती है? केतु महादशा हमें असली और नकली में फ़र्क करने सिखाने आती है, कि असली कौन है और नकली कौन है, ये चीज़ का फ़र्क कराने केतु की महादशा आती है। तो जीवन में कौन अपना है कौन नहीं है ये बताती है। त्याग और मोक्ष, भौतिक सुख सुविधाएं स्थायी नहीं है। आध्यात्मिकता, ईश्वर, साधना, ध्यान और आत्मविश्वास की ओर झुकाव देने वाली आती है। अहंकार का अंत, हमारे अहंकार का अंत करने आती है। इंसान को विनम्र और नम्र बनाने आती है। सत्य की खोज, झूठे दिखावे से हटाकर असली सत्य तक ले जाती है केतु की महादशा। ऐसी होती है केतु की महादशा। तो केतु की महादशा में होने वाले नुकसान क्या होते हैं? अचानक रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त, पार्टनर, शादी, कैरियर, बिजनेस में आपके अनपेक्षित गिरावट आ जाती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती है। मानसिक अस्थिरता आ जाती है, अवसाद उत्पन्न हो जाता है, अकेलापन आ जाता है आपके जीवन में। स्वास्थ्य समस्याएं, ध्यान से कीजिए और नोट कर लीजिए कि केतु की महादशा में या केतु ग्रह से हमें कौन कौन सी
प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन की प्रॉब्लम केतु के कारण होती है। नसों की, अगर कईयों को लगता है कि मेरी नस उठ नहीं रही है या मेरा ऐसे बैंड नहीं हो रहा है, तो वो नसों की दिक्कत होती है, वो भी केतु के कारण होती है। पैरों की, जिसके तलवों में, पैरों में प्रॉब्लम होती है, वो केतु की समस्या है। रीढ़ की हड्डी में समस्या है कुछ, ये उसमें है प्रॉब्लम, तो केतु की समस्या है। सर्जरी, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी चीज़ की सर्जरी होने वाली है, सर्जरी संबंधी रोग हो जाए, किसी की सर्जरी हुई है और उसमें पानी भर जाए, तो वो केतु आपका ख़राब चल रहा है। तो ये सब समस्याएं केतु की समस्याएं होती है। तो विदेश से कष्ट या अनचाहे यात्री है, विदेश से आप लोगों को कष्ट मिलता है और आपकी अनचाही यात्राएं हो जाती है। परिवार से आपकी दूरी और गलतफहमी हो, तो इसका मतलब केतु खराब चल रहा है। भूत प्रेत में आपका ज़्यादा ध्यान हो जाए, तंत्र मंत्र में हो जाए, आपका डराने का अनुभव बहुत बढ़ जाए, तो इसका मतलब केतु की महादशा आपकी खराब चल रही है। अगर आपका काले जादू में विश्वास बढ़ जाए तो ठीक है, ध्यान रखना है कि काले जादू में आपका विश्वास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की जो केतु की दशा है वो खराब जा रही है। तो आपको यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किन प्रोफेशन के लिए केतु महादशा है वो अच्छी होती है। केतु उन लोगों के लिए वरदान है जिनका काम अनुसंधान, रहस्य और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। जैसे साधु होते हैं, योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, ये केतु की महादशा में अच्छा फील करते हैं। खगोल शास्त्री और ज्योतिषी और तांत्रिक, शोधकर्ता, रिसर्चर, वैज्ञानिक, आईटी वाले, साइबर सुरक्षा वाले, एआई वाले, रहस्यमय खोज करने वाले, और डॉक्टर, विशेषकर सर्जन, पैथोलॉजी, मनोवैज्ञानिक, इन प्रोफेशन वालों के लिए जो केतु की दशा है वो बहुत अच्छी जाती है। और ऐसे कौन से प्रोफेशन है जिनके लिए क्या कहते हैं, ये केतु की दशा अच्छी नहीं जाती है? वो है बिजनेसमैन, जो सिर्फ लाभ और माया के पीछे भागते हैं। दूसरा, फिल्म, ग्लैमर, मीडिया से जुड़े हुए लोग, अचानक विवाद या नाम खराब हो जाता है इनका। राजनीतिक में लोग जो घोटाले या कोर्ट केस या बदनामी में फंस जाते हैं। स्थायी नौकरी चाहने वाले, केतु स्थिर नहीं होने देता है, तो इन प्रोफेशन वालों के लिए जो केतु है वो खराब कर देता है। केतु महादशा में सबसे मुश्किल समय कब आता है? केतु महादशा में सबसे मुश्किल समय जब आता है जब आपको पता चले कि जब केतु छठे, 8वें या 12वें हाउस में हो, तो शत्रु ग्रह सूर्य, केतु के शत्रु ग्रह देख लें कौन कौन से होते हैं। सूर्य, चंद्र और शनि से पीड़ित हो। सूर्य, चंद्र और शनि, सूर्य, चंद्र, शनि से अगर केतु पीड़ित हो, तो इसका मतलब यह मुश्किल समय है। जब केतु की अंतर्दशा, केतु में हो, केतु शनि में हो, केतु चंद्र में हो, जब केतु की अंतर्दशा चलेगी, मतलब केतु में केतु आ गया, तो वो मुश्किल समय होता है केतु महादशा का। और केतु में शनि आ गया, तो वो आपके लिए मुश्किल समय है। और केतु में चंद्र आ गया, केतु में चंद्रमा आ गया, तो वो भी आपके लिए मुश्किल समय होता है। इस समय जीवन में ये सबसे कठिन घटनाएं और मानसिक संकट और रिश्तों का टूटना होता है। पर याद रखें, यह सही आत्म ज्ञान और आत्म विकास का भी टर्निंग पॉइंट होता है। जो केतु महादशा के 100% असरदार उपाय हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। आपको रोज़ 108 बार करना है। ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। इन दोनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और दान क्या करना है? कंबल, काला तिल, नारियल, भूरे कुत्ते को भोजन, कंबल गरीब को ही देना है, आपने याद रखना है। रविवार या मंगल को विशेष प्रभावित रहता है ये केतु का जो दान देना आपके लिए। पूजा पाठ आपने करनी है भगवान गणेश जी की और भगवान भैरव जी की आपने पूजा करनी है। हनुमान चालीसा आप हर रोज़ पढ़े। नवरात्र में दुर्गा माँ की भक्ति करें तो केतु महादशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। और ध्यान रखना है कि आपने जो रतन डालना है वो ज्योतिषी की सलाह से डालना है। कैट्स आई, लहसुनिया कलर का रतन आप धारण कर सकते हैं। इसे चांदी की अंगूठी में मध्यम उंगली में मंगलवार को आप पहन सकते हैं। आध्यात्मिक साधना, ध्यान और प्राणायाम और आप योग कर सकते हैं। और रात को अशुभ विचार और डरावनी जगहों से आपने बचना है। साधु संतों, बुजुर्गों और माता पिता का आपने सम्मान करना है। अच्छा, जो केतु की महादशा में आपने गलतियां नहीं करनी है, मैं उसके बारे में आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूं कि जो
आपने केतु की महादशा में झूठ नहीं बोलना है, धोखेबाजी या छल नहीं करना है किसी से, नशा शराब ड्रग्स गलत संगति में नहीं पड़ना है, काला जादू नहीं सीखना है, तंत्र मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना है, बुजुर्गों और साधुओं का अपमान नहीं करना है, परिवार और धर्म से दूरी नहीं बनानी है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी जो केतु की महादशा है तो वो ठीक ठाक चली जाएगी, तो आपको ज़्यादा पार्ट वो नहीं देखी जाएगी। ओम नमः शिवाय। तो आज मैंने आपको केतु की महादशा के बारे में सारे इफ़ एंड बट्स बताए हैं। तो जिन लोगों ने मेरी ये केतु महादशा की वीडियो ध्यान से पढ़ी है तो उनको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय।